करीब 4.5 अरब साल पहले न इंसान थे, न पेड़-पौधे, न समुद्र, न पहाड़ और न ही हमारी पृथ्वी। पूरा सौरमंडल धूल और गैस के एक विशाल बादल में छिपा हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने को बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसके बिना न पृथ्वी होती, न जीवन और न ही मन। लेकिन सवाल यह है, आखिर हमारी धरती कैसे बनी? क्या यह अचानक प्रकट हुई थी या इसके पीछे कोई अरबों साल पुरानी रहस्यमयी कहानी छिपे है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समय को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। 6 अरब साल पहले आकाशगंगा के एक हिस्से में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। इसे निम्फूला कहा जाता है। किसी कारण से यह बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, उसका केंद्र मार्ग और घना होता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब केंद्र में परमाणु संलयन शुरू हो गया और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। लेकिन यह कहानी की शुरुआत थी, असली रहस्य अभी भी बाकी था। पृथ्वी के बनने की शुरुआत। सूर्य के जन्म के बाद उसके चारों ओर धूल के कण और पत्थरों की विशाल डिस्क घूम रही थी। इस डिस्क में अरबों छोटे छोटे कण थे। ये कण आपस में टकराने लगे और धीरे धीरे छोटे पत्थर बड़े पत्थरों में बदल गए। बड़े पत्थर छोटे ग्रहों जैसे पिंडों में बदल गए। लाखों वर्षों तक लगातार टक्करों का सिलसिला चलता रहा और फिर इन टक्करों से एक विशाल पिंड बनने लगा। यही आगे चलकर पृथ्वी बनी। लेकिन उस समय पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। वह एक जलता हुआ आग का गोला था। उसकी सतह पर हर जगह लावा ही लावा था। तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी ठोस एक चीज नहीं सकती थी। लगातार उल्कापिंड पृथ्वी से टकराते रहे। यह टक्कर उसे और गर्म बना रही थी। अगर कोई इस समय पृथ्वी को देखता तो उसे यह जीवन का घर नहीं बल्कि नरक जैसे संसार दिखाई देता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मंगल ग्रह के आकार का विशाल पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया। वह मतलब धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और जन्म हुआ चंद्रमा का। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा उसी विनाशकारी टक्कर की देन है। अगर वह टक्कर न होती तो शायद आज पृथ्वी भी वैसी न होती जैसी हम जानते हैं। अब पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन एक बड़ा सवाल था, समुद्र कहाँ से आए? पानी आया कहाँ से? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले बर्फ से भरे धूमकेतु पृथ्वी से टकरा गए। वे अपने साथ विशाल मात्रा में पानी लाए। कारण जो भी हो, धीरे धीरे पृथ्वी पर महासागर बनने लगे और पहली बार जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां तैयार हुई। जीवन की पहली चिंगारी। लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों में कुछ अद्भुत हुआ। रासायनिक तत्व आपस में मिलने लगे। धीरे धीरे जीवन के सबसे शुरुआती रूप बने। वे इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन यही छोटे जीव आगे चलकर पूरी पृथ्वी को बदल देने वाले थे। करोड़ों वर्षों तक विकास चलता रहा और फिर मछलियां आईं, डायनासोर आए, स्तनधारी जीव आए और अंत में इंसान। अगर पृथ्वी थोड़ी अलग होती, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी सूर्य के थोड़ा और पास होती तो यहाँ पानी का उबाल बन जाता और थोड़ी दूर होती तो सब कुछ बर्फ बन जाता। अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी का मौसम पूरी तरह अस्थिर हो सकता था। अगर वह विशाल टक्कर ना हुई हो तो शायद जीवन कभी विकसित ही नहीं हो पाता। यानी हमारा अस्तित्व कई अविश्वसनीय घटनाओं का परिणाम है। आज हम जिस पृथ्वी पर होते हैं वह अरबों वर्षों की घटनाओं का परिणाम है। धूल के एक बादल से शुरू हुई यह कहानी जीवन तक पहुंची और उसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है,
क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसा कोई पृथ्वी मौजूद है? क्या कहीं और भी जीवन जन्म ले चुका है? या फिर इस विशाल ब्रह्मांड में हम सचमुच अकेले हैं? शायद आने वाले वर्षों में विज्ञान हमें इसका जवाब दे दे। लेकिन तब तक जब भी आप चाँद को देखें या रात में आसमान में तारों को निहारें, याद रखिए आप एक ऐसी दुनिया पर खड़े हैं जिसकी कहानी 4.5 अरब साल पुरानी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि पृथ्वी जैसी दुनिया कहीं और भी मौजूद है। धन्यवाद।